हे ब्यूटीफुल सोल्स स्कॉर्पियो, आज हम कर रहे हैं जनरल रीडिंग। पहले मैं करूँगी टैरो रीडिंग और लूँगी क्या मैसेजेस आते हैं, और फिर हम करेंगे एंसेस्टर्स की कार्ड पुल करेंगे जो क्या कहना चाहते हैं हमारे एंसेस्टर्स। एंड फिर मैं आर्कएंजल माइकल की तरफ से कार्ड पुल करूँगी और दिखूँगी क्या मैसेज गाइडेंस या वार्निंग देते हैं, और फिर हम रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे सिंगल्स एंड इन मैरिड पीपल के लिए या रिलेशनशिप में जो है उनके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ऐसा लग रहा है कि जनरली आप अपनी जो बैटल्स है या जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसमें आप बोलना ज़रूरी नहीं समझते, और आप काफ़ी बार समझदारी से उसको हैंडल करते हैं। आप साइलेंस अपनाते हैं, आप कुछ कहते नहीं हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कि आप एरोगेंट है या कुछ इसलिए, क्योंकि अंदर आपको मन में पता है, ठीक है, आपको पता है आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको पता है कि आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, और आप चुप रहते हैं। और अक्सर यही आपकी जो वो आर्ग्यूमेंट हो या जो झगड़ा हो या जो भी बोलते हैं डिसएग्रीमेंट, उसको जीतने का तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि आप अपना कहना है वो कहते हैं, लेकिन आप अननेसेसरीली फाइट्स में बिलीव नहीं करते, तो आपको आप अपना आपका तरीका वो होता है, और वही हमेशा आपको आप विक्ट्री बोल लो या आपके लिए वो एक अच्छा एक तरीका अच्छा है, जो कि बहुत अच्छी एक सोच और समझ है, क्योंकि अननेसेसरीली लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो एक अच्छी चीज़, ये अच्छी चीज़ है, इसको आगे भी लाइफ में आप ये एटीट्यूड अपनाइए। हाँ, जहाँ बोलना है वहाँ बोलिए, बट पिक एंड चूज़ योर फाइट। हर फाइट में बीच में मत कीजिए। जो फाइट ज़रूरी है या जो है वो अपने फाइट्स को चूज़ कीजिए और फिर उसी में बोलिए, अपनी एनर्जी सेव कीजिए। ऐसा लग रहा है कोई तो सेलिब्रेशन का मौका मिलने वाला है। मे बी हो सकता है कि काम में अगर कोई इंक्रीमेंट हो रहा है, या कोई आपका प्रमोशन होने वाला है, या फिर कुछ लोगों के लिए शादी भी दिख रही है। ठीक है, कि हो सकता है कि शादी या कोई सेलिब्रेशन का मौका आ रहा है, कुछ अचीव किया है, मे बी हो सकता है कुछ अच्छी डिग्री मिली हो, कुछ तो है जो सेलिब्रेशन का एक मौका आने वाला है। मोस्ट लाइकली 6 वीक्स और 6 मंथ्स में आने वाले। ओके, ऐसा लगता है कि कुछ तो पास्ट में बहुत बुरा ब्रेक हुआ है, या एक बोलते हैं ना जैसे कि दुनिया बिखर गई है, कुछ तो ऐसा बहुत ही बड़ा चेंज आया है, या कुछ तो साइकिल है, या कुछ चीज़ है जो ख़त्म हुई है, एंड हुई है। ठीक है, और वो एंड हुई है तो आप उसके लिए घबराइए मत। काफ़ी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि अंदर से काफ़ी बिलीव्स और काफ़ी आपकी सोच, या बोलते हैं ना कि जो आपकी जो एक सालों से सोच थी, ऐसा लगता है कि उसको एक धक्का लगा है, आपका बिलीफ सिस्टम और एक हिल गया है। मे बी हो सकता है कि कुछ लोगों से आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया तो वैसा बिहेवियर दिख के आया, तो सडनली आप यूँ कह सकते हैं एक अलग ही रूप दिख के आया है आपको उनका। ठीक है, तो ये काफ़ी जिससे शायद हो आप अभी भी शायद अंदर से थोड़े हिले हुए से हैं। ठीक है, अभी आपको वो ऐसा नज़र आ रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन कार्ड देखिए द मैजिशियन का है, तो आपको बताया जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं सोचना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो ब्रेक
पॉइंट आया है, या ये जो आपका साइकिल का एक ब्रेक आया है, या हो सकता है कोई रिलेशनशिप टूटा है, हो सकता है कोई काम छूटा है, ये लेकिन आपके लिए एक आगे जाके एक अच्छा ही लेके आने वाला है, अच्छी ही मतलब ये आपके आपके हाईएस्ट गुड के लिए हुआ है। तो आप अपने आप पे बिल्कुल डाउट मत कीजिए और सेल्फ डाउट में मत जाइए, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि आपके पास वो सब कुछ है जो आप होना चाहिए, चाहे वो कोई स्किल्स है, चाहे इमोशनल ये नीड होती होगी, या फिर जो हार्ड वर्क है, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है। तो अपने आप के अंदर डाउट मत कीजिए, ठीक है। तो अभी जो ये ब्रेक हुआ है, ये जो आपके लाइफ में जो चेंज आया है, बहुत जो अभी हार्ट ब्रेकिंग लग रहा होगा, या जो ऐसा बहुत ही शैटरिंग है कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ही हो गया एकदम से, ठीक है, कि बहुत ही कुछ खराब हो गया, लेकिन आपको बताया जाएगा कि सब कुछ है आपके पास, अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपको आपका इमोशनल फुलफिलमेंट वापस से आएगा। अगर हो सकता है कोई रिलेशनशिप है तो आपको बताया जा रहा है कि ये आपके बेटरमेंट के लिए है, लेसन अपना लर्न कीजिए। अब आपका ये टाइम है कि आप उसको देखिए, ऐसा बोलते हैं ना, ऑब्जर्वर के जैसे देखिए, साक्षी भाव से देखिए कि क्या क्या, अगर वो रिलेशनशिप है तो ये रिलेशनशिप है, चाहे करियर है या जॉब है या जो भी हो, या स्टडीज किसी में, आप ऑब्जर्वर के जैसे देखिए कि क्या क्या मिस्टेक्स आपने की और क्या क्या गलतियां हुई, और अकॉर्डिंगली आप प्लान कीजिए। मतलब आगे इससे अपना लेसन लर्न लीजिए और आगे लाइफ में वो दोहराइए मत। आपने एक एक्सपीरियंस गेन किया है और कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत चेंज आएगा। मतलब इससे आपको स्पिरिचुअली एक आपके अंदर कुछ तो बोलते हैं ना, जन्म ले रहा है या लेगा जन्म, जिससे आपके मन में काफ़ी सवाल उठेंगे, ये करेंगे। आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या मिस्टेक हुई, क्या लेसन मुझे सिखाना चाह रहा था, और उस चीज़ से जो ये कंप्लीशन हो गया है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कोई साइकिल हो, कोई जॉब हो, कुछ भी हो, तो वो क्या मुझे लेसन सिखा रहा है, ठीक है, और क्या उसमें जो खत्म होगा, लेकिन आपको एक नई बिगनिंग की शुरुआत होगी। तो इसको स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखिए, उससे क्या लेसन मिल रहा है, उस लेसन को लर्न कर लीजिए। लर्न करने के बाद दोबारा रिपीट नहीं होगा। शायद पैसों की चिंता भी हो रही है, पैसों को या तो हो रहा है कि बहुत संभाल के रख रहे हैं, या बहुत सोच समझ के खर्चा कर रहे हैं। शायद में भी हो सकता है कि हार्ट टाइट चल रहा हो, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कुछ प्रॉपर्टी बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है पैसा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो इन्वेस्ट करने की, चाहे वो प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, तो आपको बताया जा रहा है कि गोल्ड में भी ऐसा लग रहा है, कई लोग गोल्ड लेने की भी सोच रहे हैं, तो आपको बताया जा रहा है कि ये अच्छा है, ये आपके लिए ग्रोथ लाएगा, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ग्रोथ लाएगा। आपको स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मिलेगी इसको, और ये अबंडेंस वाली एनर्जी, ग्रोथ वाली एनर्जी दिख रही है। तो अगर आप ऐसा लग रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आप कुछ मकान या घर खरीदने की सोच रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, कोई लैंड खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको बताया जा रहा है कि ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। तो ये आपको ग्रोथ और अबंडेंस लेके आएगा। तो ये आपके लिए हाँ है जी, आप जा सकते हैं इस चीज़ पे। थोड़ा सा माइंडसेट, अपनी थोड़ी सी सोच नई करिए। कुछ चीज़ें, कुछ बिलीफ से आपके जो पुराने हैं, ओल्ड हैं, उन बिलीफ से आगे निकलिए थोड़ा सा, ठीक है। टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपनी जो कोई पुरानी सोच है, कोई बिलीफ है, उनको चेंज कीजिए। नए ज़माने के हिसाब से बदलाव लाना ज़रूरी है, और एक बैलेंस आना ज़रूरी है, ठीक है। पहले के ज़माने में जो चीज़ें होती थी वो ठीक है, पहले के जो बिलीफ से, लेकिन ना अब सिचुएशंस रह गई है वैसी, ठीक है, ना टाइम है वैसा, तो हालात मैच नहीं करते। तो पहले के मुहावरे, पहले की चीज़ें पहले अब नहीं फिट बैठती है, ठीक है। और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ब्लॉक्ड एनर्जी में रहते हैं, या आप काफ़ी अपने आप को बंद करके रखते हैं, इजीली एक्सेसिबल नहीं रखते लोगों से, ठीक है। तो थोड़े से, कई लोगों को लोनलीनेस भी फील हो रही होगी, तो थोड़ा सा आप अपने आप को ईजी रखिए। थोड़ा सा आप, मे भी हो सकता है कि जैसे आपकी क्वालिटी है कि आप बोलते नहीं हैं, आप चुप रहते हैं, तो कई बार होता है कि हर कोई अपना इंटरप्रिटेशन निकाल लेता है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा क्लोज्ड भी मत रहिए, क्लोज्ड ऑफ मत रहिए, थोड़ा सा ओपन एनर्जी रखिए, थोड़े से लाइट हार्टेड रहिए कि दूसरे आपकी तरफ अप्रोच कर पाए। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि लेटली आप काफ़ी सॉलिट्यूड में रहे हैं, अकेले में काफ़ी आप रहे हैं, और आपने काफ़ी सोच विचार भी किया है, और आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड काफ़ी कर रहा है। इंट्यूटिवली आपकी एनर्जी काफ़ी हाई है, आपका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा है, और आपको बेनिफिट्स आप अगर नोटिस करेंगे, तो अगर आप इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो आपको वो फ्रूटफुल भी रहेगा।
थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप हार्ट ब्रोकन हैं या आपको कोई मन में दुख है करके, तो थोड़ा सा आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। सिंपल सी डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स भी 5 मिनट कर लोगे एवरीडे, तो वो बहुत आपको चेंजेस लाएगी, आपकी एनर्जीज को बैलेंस में लाने में हेल्प करेगी। जैसे हो सकता है कि माइंड ओवर थिंक कर रहा हो, 2 बातें माइंड में चल रही हो कि पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है, तो आपको अगर सही गाइडेंस चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, गाइडेंस के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर साइलेंस में बैठ सकते हैं, आंसर्स आपको मिलेंगे। क्योंकि आपको इंट्यूटिव बताया जा रहा है कि एनर्जी आपकी काफ़ी इंट्यूटिव लग रही है, आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन भी हैं और आपको यूनिवर्स से गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। ओके, तो ऐसा लग रहा है अपने करियर के लिए आप काफ़ी स्ट्रगल्स कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और थकते हुए से भी नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा काफ़ी आपने जद्दोजहद की है, काफ़ी आपने मेहनत की है, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि जो भी मेहनत की है आपको वो अबंडेंस होगा, आपको वो अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका फ्रूट मिलेगा आपको। देखिए, पेंटिकल्स की एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो काफ़ी आपको शांति मिलेगी, आप काफ़ी सेटिस्फाइड होंगे फाइनेंशियली भी, और काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी है, आप काफ़ी ग्राउंडेड, स्टेबल और सिक्योर फील करेंगे। ठीक है, अच्छी एनर्जी है। तो आपने जो भी मेहनत की है, चाहे वो करियर में है और रिलेशनशिप में, लेकिन मोस्टली मुझे करियर की एनर्जी आ रही है, तो वो आपको बताया जा रहा है कि वो आपको फ्रूटफुल होगी, वो फलेगी। आप चिंता मत कीजिए, आप फाइनेंशियली एकदम अच्छे होंगे। लीजिए जी, कॉन्फर्मेशन आ गया। 1 सेकेंड में कार्ड नीचे गिर गया, 2 मिनट। बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आ गए हैं, आपको डबल कॉन्फर्मेशन मिल गया है। ये देखिए, अगेन अबंडेंस वाली एनर्जी और इमोशनल फुलफिलमेंट भी पीछे पीछे आ ही रहा है। ठीक है, तो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी काफ़ी होगी। ग्रोथ की एनर्जी तो थी ही आपकी, तो आपको बताया जा रहा है कि आपको काफ़ी फुलफिलमेंट दिखाया जा रहा है मटेरियलिस्टिकली। देखिए, पेंटिकल की एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था, अभी फिर से आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो बहुत ही अच्छी, और 9 ऑफ कप्स भी आ गया। तो यानी ये जो आपने मेहनत की है, और अगर अपने इंट्यूशन को फॉलो करते रहिए ऐसे ही, आपको वापस से बार बार यही एनर्जी आ रही है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपका इंट्यूशन आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करता है। इंट्यूशन को आपको कैसे टैप करना होता है, आप साइलेंस में बैठेंगे तब आपका इंट्यूशन बोल रहा होता है, आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही होती है। ठीक है, आपके मन की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन क्योंकि हम शोर में रहेंगे तो हमें वो आवाज़ नहीं सुनती। आप जब जब अकेले में बैठते हैं, आपने नोटिस भी किया होगा कि जब जब आप अकेले में बैठते हैं आपको अपनी बातों के आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, तो आप इंट्यूशन को आपने शायद कुछ किया है, या काम करने के लिए भी आपने इंट्यूशन को ही फॉलो किया है, तो वो आपको पेंटिकल्स की अबंडेंस की एनर्जी दिखा रही है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की, यानी आपको ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। देखिए, जैसे ये कैसे लेडी है, एकदम लैविश गाउन में है, जैसे क्वीन के जैसे गाउन में है एकदम, और यहाँ भी ये थ्रोन पे बैठी है, यहाँ पेंटिकल की एनर्जी, और एकदम पैसे को लेके एकदम सिक्योर्ड फील कर रही है। यहाँ भी बहुत पैसे वाली एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है। ठीक है, और ये इमोशनल फुलफिलमेंट भी दिखा रहा है। देखिए, तो आपको पैसा भी होगा और आपका मन भी वापस से सेटल हो जाएगा, आप खुश रहेंगे, आप काम रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा धूप में बैठिए, एनर्जी आ रही है कि आप थोड़ा सा धूप में बैठिए। और देखिए, अगर कुछ लोग घर खरीदने का प्लान कर रहे थे, आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, सेलिब्रेशन है, आपके रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोच रहे, तो हाँ जी, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी होगी, और आगे आपको मैरिज के चांसेस भी हैं। कुछ लोगों की एनर्जी करीब 4 मंथ्स में आपके लाइफ में कुछ तो आने वाला है, या तो मे बी आपको लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, या फिर आपकी रिलेशनशिप है, तो मे बी कुछ लोगों को मैरिज भी हो सकती है। हाँ, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है, लेकिन हाँ एनर्जी काफ़ी अच्छी आ रही है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स पहले आना और फिर ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो दोनों एनर्जी दिखा रहा है बहुत अच्छी। इमोशनली भी बताया जा रहा है कि बैलेंस भी आने वाला है आपका। तो आप धीरे, अभी जैसे ओवरवेल्म हो रहे हैं या पास में भी हो रहे, तो आपको धीरे धीरे आप अगर आप अपना डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, या अपने इंट्यूशन को सुनना चालू करेंगे, साइलेंस में बैठना चालू करेंगे, आपका बैलेंस बहुत अच्छे से वापस आएगा, और बैलेंस आता हुआ दिख भी रहा है मुझे कि तो रीडिंग काफ़ी अच्छी लग रही है कि फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरह से फुलफिलिंग लग रही है। आप बस करते रहिए, आप कंसिस्टेंसी से जो आप काम कर रहे हैं वो आप काम करते रहिए। ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो आप करते रहिए, आप उसको चेंज मत कीजिए। आपको बताया जा रहा है कि जो आप कर रहे हो सही कर रहे हैं, आप करते रहिए, और वो आपको फुलफिलमेंट लेके आएगा वो काम। ये देखिए,
किंग ऑफ कप्स। सो इमोशनली भी फुलफिलमेंट आएगा, तो आप जो कर रहे हैं उसे आप करते रहिए, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ओके गाइस, तो मुझे लगता है ये रीडिंग हम यहीं रोकते हैं। आपको जो भी मेरे ख्याल से करियर, रिलेशनशिप, सभी के आंसर्स मिल गए हैं, और स्पिरिचुअली भी आपको गाइडेंस मिल गई है कि क्या करना है। लेसन भी आपको बताया कि कैसे लेसन लेके उससे अपने उस पर सोच विचार करना है साक्षी भाव से कि क्या गलतियां हुई है, क्या गलतियां आगे नहीं होगी, और अकॉर्डिंगली आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है नेक्स्ट टाइम में, ताकि वापस से बाउंड्रीज क्रॉस ना हो। उतना एक्सेस मत दीजिए लोगों को, ठीक है, कि वो स्टेप ओवर करे बाउंड्रीज को। आप ही लोगों को बता रहे हैं कि आपको कैसे ट्रीट करना है, तो उसको अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखिए। और जो काम कर रहे हैं, धीरे धीरे इमोशनल बैलेंस भी आएगा, फाइनेंशियल बैलेंस भी आएगा, ठीक है, दोनों बैलेंस आएगा। आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए, चाहे आप अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, चाहे आप अपने करियर में कर रहे हैं, काम करते रहिए। इमोशनल फुलफिलमेंट भी आएगा, फाइनेंशियल अबंडेंस भी आएगी, और स्टेबिलिटी भी आने वाली है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स क्या गाइडेंस देते हैं हमें। ओके, अगेन हर्मिट वाली एनर्जी आई है। आपको याद है जो पर्सन था, वो स्टाफ उसके हाथ में था और वो एक लैंटर्न लेके नीचे देख रहा था, सेम वही एनर्जी आई है। और लेकिन इस बार आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपके हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, या जो भी आपका चेंज आया है, वो साइकिल बहुत बुरी तरह से आपका कुछ एंड हुआ है, कुछ खत्म हुआ है, बहुत बुरी तरह से छूटा है कुछ। तो आपको बताया जा रहा है कि इमीडिएटली दूसरी चीज की तरफ मत भागिए, आप रिट्रीट एंड रिचार्ज कीजिए, आप थोड़ी सी रेस्ट की एनर्जी में कीजिए। और सेम वही एनर्जी आ रही है जो मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअलिटी में, कि थोड़ा सा साइलेंस में बैठिए, डीप ब्रीदिंग करिए। ये देखिए डबल कॉन्फर्मेशन मिला है आपको कि अकेले में बैठिए थोड़ा। जब जब अकेले में बैठेंगे आपको अपने बातों के जवाब मिलेंगे। मन में कुछ सोचना नहीं है, चाहिए तो आपको जो किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो क्वेश्चन आप बोल के छोड़ दीजिए, और जस्ट कुछ सोचने की कोशिश मत कीजिए। और जो अपने आप पहला थॉट या आपको आंसर जरूर मिलेगा, हो सकता है पहली बार में ना मिले, तो निराश ना होइए, हताश ना होइए, आप करते रहिए, ठीक है। चीज़ें हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस लगती है, ठीक है, और कंसिस्टेंसी चाहिए रहती है, ऐसा नहीं होता है। 2 मिनट भी डेली आप बैठेंगे तो काफ़ी है। हो सकता है रात को सोने के पहले बैठिए 2 मिनट, कोई भी टाइम आप चूज कर लीजिए जहाँ जब माइंड एकदम शांत हो। और थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कीजिए, कम से कम 3 बार लंबी गहरी सांसें लीजिए, थोड़ी सी देर के लिए होल्ड कीजिए, और फिर धीरे धीरे मुंह थोड़ा सा खोल के एक्सेल कीजिए। एक्सेल लंबा रखिए अपना। ऐसा आप करेंगे, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट कीजिए आप, ठीक है। आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ज़्यादा चीज़ें सोचिए मत, अभी चीज़ों को छोड़ दीजिए फिलहाल। और आंसर और थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ झुकाव अपना करिए। लंबा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट भी काफ़ी है। चलिए जी, लेते हैं देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल की क्या एनर्जी कहती है। देखते हैं आर्कएंजल माइकल की क्या गाइडेंस है, या क्या मैसेज है, या वार्निंग है स्कॉर्पियंस के लिए। ओके, तो सेम कॉन्फर्मेशन अगेन एंड अगेन आया जा रहा है कि स्टे द कोर्स, डोंट पैनिक, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ, यू आर जस्ट हैविंग अ बम्पी स्टार्ट, लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एंड कीप गोइंग। सी, कॉन्फर्मेशन पे कॉन्फर्मेशन आ रहा है, ये डबल कॉन्फर्मेशन है, ऑलरेडी 2 बार फिर से आ चुका है। मैंने पहले भी आपको टैरो रीडिंग में बताया है। देखिए मैसेज वही कहा जा रहा है कि आपको जैसे बताया जा रहा है कि आप रेस्ट कीजिए, रिज्यूनेट कीजिए, और पैनिक मत कीजिए। आप गलत रास्ते पे नहीं है, आपकी गलती नहीं थी, आपने गलत नहीं किया था, ठीक है। कभी कभी होता है कि रास्ते में अड़चन आती है, दिक्कतें आती है, लेकिन उससे अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने एक्सपीरियंसेस से लेसन लर्न कीजिए, उनसे सीखिए, और फिर आगे बढ़ते जाइए। बहुत ही बढ़िया मैसेज और ये मिला है आपको। तो ब्लेसिंग्स हैं आपको, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते जाइए, पिछले उससे दुखी मत होइए, अपना टाइम लीजिए, रेस्ट कीजिए, रिकवर कीजिए, फिर से अपने आप को बिल्ड कीजिए। देखते हैं रिलेशनशिप गाइडेंस क्या आती है। पहले सिंगल्स के लिए लेते हैं रिलेशनशिप गाइडेंस।
मैं जब भी रीडिंग करती हूँ रिलेशनशिप गाइडेंस के लिए, मैं कहती हूँ टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए ये गाइडेंस नहीं होती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ना ही अच्छा होता है, नहीं तो कहीं ना कहीं आप ख़त्म हो जाते हैं उसके अंदर। तो थोड़ा अटैचमेंट होता है, क्योंकि अगर प्यार होता है उसमें या कुछ होता है तो आपको कामनेस फील होती है, पीस फील होती है। लेकिन आप परेशान हमेशा होते रह रहे हैं तो वो अटैचमेंट है, वो प्यार नहीं है। ठीक है, एनर्जी को पहचानना सीखिए। अगर वो जो कोई एनर्जी आपको शांति दे रही है, पीस आपके अंदर से ला रही है, अच्छा आपके अंदर से फीलिंग ला रही है, तो वो आपके लिए सही है। ठीक है, कोई पर्सन। लेकिन किसी पर्सन के रहने से आप परेशान हो रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये अनहेल्दी अटैचमेंट है आपको। मे भी हो सकता है कि सेम एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी से आपको अटैचमेंट है या जो भी है, तो वो आपके लिए सही नहीं होती। तो देखते हैं जी, सिंगल्स के लिए आ गई है, कार्ड्स आ गए हैं। ओके, तो सिंगल्स के लिए बताया जा रहा है कि आप अगर आपकी अगर कोई शुरुआत हुई है रिलेशनशिप, ऐसा लग रहा है, काफ़ी एनर्जी आ रही है कि आप किसी को पसंद कर रहे हैं या कोई शुरुआत हो रही है। तो आपको बताया जा रहा है कि अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं या आपको कोई इंटेंशन भी है, चाहे फ्रेंड हो या फिर आपके रिलेशनशिप की शुरुआत जस्ट हुई है, आपको बताया जा रहा है कि आपने अपने मन की बात बतानी है। कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपको बॉदर कर रही है या फिर आपको कुछ फॉर एग्जांपल से बाउंड्रीज, अगर आपको, तो आपको बात करनी है। आपको कोई चीज़ें पसंद नहीं आ रही, कि आपको नहीं पसंद आ रहा है कि किसी तरह से आपको ट्रीट किया जा रहा है, या आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं, तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको खुल के बताना है, ताकि सामने वाला पर्सन समझे उसको प्यार से। और अगर आपको लग रहा है कि आपको पसंद नहीं आ रहा, और आपको ये भी वार्निंग दी जा रही है कि आपको साइंस दिए जा रहे हैं, आपको कॉशन कर रहे हैं, आपका गट फीलिंग, आपको इंट्यूशन बता रहा है। आपको रेड फ्लैग्स अगर दिख रहे हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कीजिए। हो सकता है कि आपका खिंचाव किसी की तरफ हो रहा है। मैंने जैसे अभी आपको बताया, देखिए कार्ड्स कैसे कॉन्फर्मेशन देते रहते हैं। मैं कार्ड शफल कर रही थी तो ही मैंने एनर्जी कैच की थी, और मैं बताने लगी कि आपको एनर्जी सेंस होगी जो पर्सन आपके आसपास है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर आपको उनके साथ में रहते तो आपको एक काम, शांति, पीस वाली और जॉय की फीलिंग आ रही है अच्छी, आपका मन एकदम शांत है, तो वो एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, वो ऑरा पॉजिटिव है, वो एनर्जी अच्छी है आपके लिए। लेकिन आपका मन रेस्टलेस हो रहा है, या आपको बहुत एफर्ट्स करने हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि एक्साइटमेंट किस चीज़ की, और आपको कई चीज़ें मिल रही है जो आपको समझ में अच्छी नहीं लग रही है, तो ये आपको रेड फ्लैग्स के साइन दिए जा रहे हैं, आप इससे दूर हटिए। और आपको बताया जा रहा है कि भले ही पास में हुआ हो या ये रेड फ्लैग्स, इससे आप निराश मत हुई है, आप अपने हार्ट को ओपन रखिए एनर्जीज के लिए। ठीक है, क्योंकि आप अभी से अगर रेड फ्लैग्स दिख रहे तो आप अगर इस पर्सन की तरफ नहीं जाएंगे या बढ़ते होंगे तो रुक जाएंगे, तो आपको आगे लाइफ में अच्छा पार्टनर मिलेगा। तो आपको बताया जा रहा है कि आप निराश मत रहिए, ओपन रहिए, प्यार की एनर्जी में, हाईएस्ट एनर्जी में, पॉजिटिव माइंडसेट में रखिए। ये मत सोचिए कि क्योंकि एक्सपीरियंसेस हो गए, या निराश मत होइए कि मुझे तो कभी होगा ही नहीं, अगेन फिर से वही चीज़ आ गई है। और एक माइंड में एक टाइप मत बना के रखिए कि मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिएगा या ऐसा ही। आप बेसिकली बिहेवियर देखिए, नेचर देखिए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें देखिए, वो कैसे बिहेव करते हैं। आपको लोगों की मेन जो उनका कैरेक्टर होता है, मेन नेचर उनका जो होता है, छोटी छोटी चीज़ों में दिखता है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें तो वो बना के बोल सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। तो किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं किसी को, या उनका रिएक्शन देखा करिए छोटी छोटी चीज़ में। लेट होने पे उनका क्या रिएक्शन आता है, फेस का एक्सप्रेशन, तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर नोटिस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। और आपके माइंड में टिपिकल ये मत बना के चलिए कि ऐसा पर्सन होगा तो मुझे यही यही चाहिए। तो आपको बताया जाएगा कि एक ओपन माइंड रखिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जैसा चाहिए वैसा होगा, हाँ, लेकिन जो पहले आपको जिस तरह से बताया जा रहा है कि आपके टाइप का नहीं है, लेकिन आपको देखने की कैसे एनर्जी है, कैसा पर्सन पॉजिटिव है कि नहीं है, कैसे आप दोनों की वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स अलाइन होते हैं कि नहीं होते हैं। ओके, तो आपको कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि आप हो सकता है कि आपको किसी को पसंद कर रहे हैं, आप किसी के साथ अगर सोच रहे हैं, आपको थोड़ा सा टाइम सेपरेशन का आने वाला है, थोड़ा टाइम आप लोग अलग होने वाले में भी हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो, या वो कहीं थोड़े दिन के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये बताया गया है टाइम। ओवरऑल एनर्जी यही आई है कि अपने आप को ओपन रखिए। लेकिन अगर किसी रिलेशनशिप में है और आप एनर्जी को पहचानिए, छोटी छोटी बातों को देखिए, रेड फ्लैग्स है तो आप अभी से पीछे हट जाइए, क्योंकि पर्सन नहीं चेंज होने वाला, बिहेवियर्स नहीं चेंज होते हैं, चाहे आप कितना भी सोचें। तो बेटर है कि उसमें ज़्यादा घुसने से पहले ही निकल जाइए, कुछ नहीं बिगड़ा होता है, वैसे तो कभी भी नहीं बिगड़ा होता है। आप ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैरिड पीपल के लिए क्या गाइडेंस है, क्या उनके बताते हैं रीडिंग्स, मैसेजेस।
या जो रिलेशनशिप में है, जो श्योर है और जिनका चल रहा है रिश्ता। ओके, तो आपको बताया जा रहा है कि आप वेदर इट इज़ अ मैरिज और आप रिलेशनशिप में हैं और आगे आप शादी की तरफ बढ़ने वाले, आपको बताया जा रहा है कि आपकी को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। आप अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली हर टाइम पार्टनर के साथ में ही बिताने का, या हर टाइम उस हर चीज़ के लिए उन पे इमोशनल वैलिडेशन के लिए या लव के लिए भी उन पे डिपेंड नहीं करना है। अगर आपको चाहिए कि आपकी कोई तारीफ करे, प्यार करे, आप अपना अकेले में भी, सॉलिट्यूड में भी थोड़ा सा टाइम बिताएं, अपने आप पे ध्यान दीजिए। जो प्यार आप दूसरे से एक्सपेक्ट करें वो प्यार आप अपने आप को भी दिखाइए। ऐसा लग रहा है कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको वो कुछ कह रहे हैं तो आपको अच्छा फील हो रहा है, वो अगर नहीं कह रहे हैं तो आपका मन उदास हो रहा है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको सेल्फ पे वर्क करना है। अगर आपको कुछ चीज़ लग रही है तो मिरर वर्क ट्राई कीजिए, मिरर में देखिए सॉरी, अपने आप को बातें करिए, अकेले में आप थोड़ा सा जर्नल करिए, आपको थॉट्स की क्लैरिटी आएगी। पूछिए मुझे क्या चाहिए या क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, और उसके रूट कॉज पे जाइए कि आपको अगर ऐसी फीलिंग आती है, आपको अगर वैलिडेशन के लिए, आपको अच्छा फील करने के लिए अगर पार्टनर की ज़रूरत होती है, देखो पार्टनर आ रहा है तो आपको और अच्छा फील हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको उनके बिना भी अच्छा फील होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस है उनके बिना आपकी, ठीक है। आप एज अ इंडिविजुअल भी आप कंप्लीट है, ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर ही आपको कंप्लीट करे। ओके, और अगर आपको बताया जा रहा है कि ठीक है, अगर अपने पार्टनर को लेकर आपको कोई भी फीलिंग्स आ रही तो ठीक है, आप उसको एक्सप्लोर कीजिए, आपको कोई उसमें ये नहीं है। मे भी हो सकता है आप कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे हो, कुछ लाइक इस बार आप कुछ नई ट्रिप प्लान कर रहे हो कि ट्रैकिंग पे जाना। हर बार आप जैसे आप सपोज ये नहीं प्लान कर रहे हैं, जैसे वैलेंटाइंस आ रहा है फॉर एग्जांपल, ये नहीं प्लान कर रहे हैं कि आप डिनर डेट पे जाओ ही जाओ। हो सकता है कि आप एक ट्रैकिंग की प्लान कर रहे हो, या एक लंबी वॉक पे जाने का प्लान कर रहे हो, ठीक है। पास में ही कोई छोटा सा विलेज हो, आप वहाँ घूमने का डे ट्रिप प्लान कर रहे हो कुछ भी, या तो आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपको आ रही है तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए, आप बात कीजिए उनसे, एक्सप्लोर कीजिए। नयापन एक अच्छी चीज़ होती है रिश्ते में हमेशा। ओके, सो काफ़ी लोगों को एनर्जी आ रही है कि आप लोग बाहर, शायद आपका हॉलीडे प्लान बन रहा है या घूमने का प्लान बन रहा है, तो आपको बताया जा रहा है कि अच्छा है, ये आप एंजॉय कीजिए। आप दोनों थोड़ा सा टाइम, अगर नहीं बना है तो आपको गाइडेंस आ रही है कि आप बनाइए, थोड़ा सा बाहर जाने का, घूमने का प्लान बनाइए, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप लोगों का प्यार और बढ़ेगा। आप जो अगर बाहर घूमने जाएंगे, टाइम साथ बिताएंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, कुछ नयापन लाएंगे, तो ये आपको और आपके दोनों के बीच में प्यार बढ़ाने वाला है काफ़ी। तो खुलकर बोलिए, शर्माइए मत उनको, अगर आपको कुछ लगता है, एक्सप्लोर करना चाहते हैं कुछ तो। ओके, तो कंट्रोल मत कीजिए सिचुएशन को, हर चीज़ को, कि आप एक कुछ बात कर रहे हैं, कोई चीज़ है तो उसका आउटकम एक्सपेक्ट मत कीजिए कि जो आप सोच रहे हैं वही जवाब आए या वैसा ही रिएक्शन सामने वाले के तरफ से आए। नहीं, आप लेट गो कीजिए, ठीक है। ये कंट्रोल, इसी को कंट्रोल बोलते हैं, कि आपने कुछ चीज़ें और आपका एक्सपेक्टेड आंसर अगर नहीं मिला, रिस्पॉन्स या रिप्लाई वैसा, तो अब आप उसको 100 चीज़ें माइंड में चलने लगेंगी, आप नाराज़ होने लगेंगे या कुछ होने लगेंगे। आपको बताया जा रहा है कि नहीं, आप लेट गो कर दीजिए, ठीक है। पर्सन अलग होता है, डिफरेंट होते हैं, अलग सिचुएशन में अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, चाहे वो अपना पार्टनर है, वो कहाँ आ रहे जा रहे हैं, या फिर चाहे फिर वो किस तरह से बोल रहे हैं, बात करें या किस तरह से रिएक्ट करें। नहीं, काफ़ी चीज़ें मैटर करती है। हो सकता है पर्सन का दिन कैसा गया है आपको नहीं पता, हो सकता है वो बात नहीं करना चाहता हो, या उसके हिसाब से ऐसा है कि बात इतनी बड़ी ना हो। तो थोड़ा सा लेट गो कीजिए कि ठीक है, ट्रस्ट जहाँ पे होता है, फेथ होता है, तो थोड़ा लेट गो कर हमें कोई डर नहीं होता, हमें लेट गो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई है कि जैसे आप अपने पेरेंट्स, ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग आप अपने पेरेंट्स से आपको शिकायतें हैं, नाराज़ है, तो आपको बताया जा रहा है कि आप अपने पेरेंट्स के इश्यूज़ को सॉल्व कीजिए, उनके साथ में फैमिली जो भी इश्यूज़ है उसको सॉल्व करेंगे, तो फिर आपकी लव लाइफ उसको फ़ायदे मिलेगी, आपको ब्लेसिंग्स होगी, ठीक है। तो जैसे अगर कई लोगों के साथ है कि आपको अपने पेरेंट्स से नाराज़गी है, वन ऑफ द पेरेंट या दोनों, हो सकता है कि किसी जिनके पेरेंट्स अलाइव है तो आप बात कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते, हो सकता है कि नहीं है,
भगवान के पास हैं, ठीक है। तो लेकिन आप दोनों मैटर में क्या कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली, आपको ऐसा लग रहा है कि बात नहीं कर सकते, डायरेक्ट बात कर सके तब तो बहुत अच्छी बात है। देखो जी, पेरेंट्स ऐसा है कि ठीक है गलत हो सकते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया, हो सकता है उन्हें उनकी उतनी समझ ना हो, उन्होंने जो सीखा हो उसी के हिसाब से, उनकी उतनी हो सकता है इमोशनल कैपेसिटी ना हो देने की, या उन्हें नहीं आता हो वो एक तरीका करने का, या हो सकता है वो रूड हो, जो भी हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो पेरेंट्स इंटेंशन उनके रॉन्ग तो नहीं होंगे, ठीक है। हो सकता है कि बिहेवियर सही ना हो, या करने का तरीका ना हो, या उन्हें कोई नया तरीका आता ही ना हो, ठीक है। झप्पी पाइए, बात खत्म कीजिए, नहीं हो सकती तो मन में सोल लेवल पे माफ़ी मांगिए, ठीक है। आप सिंपली इमेजिन कर सकते हैं अपने वन ऑफ द पेरेंट्स को अपनी पीस के लिए कीजिए, ठीक है। देखिए आप जब पेरेंट बनेंगे या आपको पता चलेगा, ठीक है, और सिचुएशंस अलग होती है, इंसान का अलग होता है। उन्होंने जो अपने पेरेंट्स का अपने बचपन में देखा तो उससे बेटर करने की कोशिश की कि जो उन्हें नहीं मिला। आपने अपने बचपन में देखा, उससे बेटर करने की कोशिश शायद आप, अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके साथ कर रहे हो, या फिर होंगे तो आप सोच रहे हो कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन आपको स्ट्रांगली गाइडेंस दी जा रही है कि अपने पेरेंट्स को जैसे ही आप माफ़ करते हैं, आप मेक इट अ प्रैक्टिस, आप मन में विजुलाइज कर लीजिए, या तो कि सामने आपके जो भी पेरेंट उनके साथ बैठे हुए हैं, और आप उनसे बोलिए कि मेरे साथ जो भी आपने से मुझे नोइंगली या अननोइंगली दुख पहुंचा है, तो मैं उसके लिए आपको माफ़ करती हूँ। और मैंने भी अगर नोइंगली या अननोइंगली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आपको कोई दुख पहुंचाया, हर्ट किया, तो मैं तय दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से आप 2 मिनट भी रोज करेंगे प्रैक्टिस, या थोड़ा टाइम, देखिए आपको आपकी लव लाइफ भी इंप्रूव होती नजर आएगी, और देखिए आपके पेरेंट्स के साथ में भी आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी होती नजर आएगी। सो गाइज, ये थी गाइडेंस। होप ये रीडिंग रेजोनेट हुई आपके साथ में, और अगर रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, और कमेंट करिए। आपको अगर कोई किसी तरह की स्पेसिफिक रीडिंग्स चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप मुझे बताइए, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।